सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसी थ्योरी जिसको अगर आप कर लें, उसको पढ़ करके ही आप अपनी पासिंग मार्क्स बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो ये मैं आपको पास होने का फॉर्मूला दे रहा हूँ बच्चों। आपको अगर आपने अभी भी कोई तैयारी नहीं की है तो आप इन क्वेश्चन से प्रिपेयर करें थ्योरी को, और एग्जाम देकर के आएंगे 2023 के अंदर। जो भी बीकॉम बीबीए कर रहे हैं वो 100% इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो पास होंगे और बढ़िया नंबर लेकर के आएंगे। आइएगा शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, तो बिना स्किप करे देखिएगा वीडियो को तो ही आपको समझ में आएगा। और जिस भी आप मॉडल पेपर से या जिस भी आप बुक से तैयारी कर रहे हो वहां उसको नोट डाउन कीजिएगा या फिर उसमें टिक करते रहिएगा, ठीक है ना। आइएगा चलते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहले हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपसे बात करूं तो आता है डिफरेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है अक्सर। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो आप सभी के लिए है। हिंदी में फैंड कर देता हूं इसको मैं, तो बोलते हैं पुस्तक पालन और लेखांकन में अंतर बताइए। पुस्तक पालन व लेखांकन में अंतर बताइए। अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं लेखांकन मानक क्या हैं। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में नोट करके चलिएगा, लेखांकन मानक क्या है। नेक्स्ट 3 की ओर चलते हैं आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कैरेक्टर स्क्रिप्ट्स। राइट द कैरेक्टर स्क्रिप्ट्स कैरेक्टर स्क्रिप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं द्विव प्रविष्टि प्रणाली की विशेषता बताइए। द्विव प्रविष्टि द्विव प्रविष्टि प्रणाली की विशेषता बताइए। प्रणाली की विशेषता बताइए। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, फीलिंग पे जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लेजर। व्हाट इज लेजर। गिव द परफॉर्म ऑफ लेजर। गिव द परफॉर्म ऑफ लेजर। हिंदी में कहते हैं खाता बही क्या है। खाता बही क्या है। खाता बही का प्रारूप दीजिए। खाता बही का प्रारूप दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलते हैं आपको। एक्सप्लेन 4 एरर्स। एक्सप्लेन 4 एरर्स that are disclosed by trial balance, by बैलेंस। हिंदी में कहते हैं इसको 4 अशुद्धियां बताइए जो तलपट द्वारा प्रकट हो जाती हैं। सिक्स क्वेश्चन के ओर लेके चलते हैं आपको। डिफाइन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एक्सप्लेन। एग्जाम्पल, डिफाइन कैपिटल एंड revenue expenditure with examples। हिंदी में कहते हैं इसको पूंजीगत एवं आयगत व्ययों का उदाहरण दीजिए। पूंजीगत व आयगत व्यय का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 आता है प्रिपेयर परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ कई बार ट्रेडिंग आ जाता है और कई बार बैलेंस शीट भी आ जाता है। तो ये आपको प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको लाभ हानि खाते का प्रारूप तैयार कीजिए। लाभ हानि खाते का प्रारूप तैयार कीजिए। सेवंथ हो गया। इसके बाद 8th की अगर हम बात करें तो 8th क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं तो है व्हाट इज बैलेंस शीट। कई बार ही आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा क्या है। हिंदी में आर्थिक चिट्ठा क्या है। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। कई बार आता है लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं क्या हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं क्या है।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, तैयार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको 10 पे। कई बार ये क्वेश्चन रहता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस बिटवीन revenue and capital expenditure। हिंदी में इसको कहते हैं पूंजीगत आयगत व्यय के बीच अंतर बताइए। पूंजीगत व आयगत व्यय के बीच अंतर बताइए। 11th पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको लेकर के। व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग? व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग? शॉर्ट वर्किंग को हिंदी में कहते हैं लघु कार्य राशि, है ना, या लघु कार्य क्या है। ठीक है, 12th क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आप लोगों को। तो 12th क्वेश्चन आता है शाखाओं का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस। इसको बोलते हैं शाखाओं का वर्गीकरण कीजिए। शाखाओं का वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद 13 पे लेके चलते हैं आपको। तो 13 कई बार क्वेश्चन रहता है, डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंसी अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाता है कई बार, जिसको हिंदी में बोलते हैं कमी खाता और लाभानी खाते में अंतर बताइए। कमी खाता और लाभानी खाते में अंतर बताइए। लाभ हानि खाते में अंतर बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर सारे बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, तो मैं कुछ लॉन्ग्स जो क्वेश्चन है उनके अंदर से शॉर्ट बन जाते हैं, और जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं आपको 13, इनके अंदर से भी लॉन्ग भी बन जाते हैं और इनसे शॉर्ट भी बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। जितने मुझसे होंगे मैं पॉसिबल किया है कि कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर देने की। ठीक है, आइएगा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपको लेकर के, जो थ्योरी में है, सिर्फ जो थ्योरी में अक्सर हमें मिल जाते हैं। तो थ्योरी में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से, ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस and concepts are foundation of accounting principle। Foundations of
अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Describe virus convention. Describe virus conventions and concept while explaining. Concept while explaining. Explaining this statement. यानी क्या कहते हैं? कहते हैं लेखांकन की प्रथाएं, लेखांकन की प्रथाएं, लेखांकन की प्रथाएं एवं अवधारणाएं, एवं अवधारणाएं, लेखांकन की प्रथाएं एवं अवधारणाएं लेखांकन सिद्धांत की नींव है। लेखांकन सिद्धांत की, लेखांकन सिद्धांत की नींव है। भाई कहने की बात है, जो लेखांकन वाला क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है। इसमें वित्तीय लेखांकन से संबंधित है ना क्वेश्चन जरूर आता है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए, इस कथन को स्पष्ट करते हुए, स्पष्ट करते हुए विभिन्न प्रथाओं और अवधारणाओं का वर्णन करो। विभिन्न प्रथाओं और अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट लॉन्ग क्लियर हुआ है। ये आगे चलते हैं अब लॉन्ग नंबर 2। लॉन्ग नंबर 2 डिस्कस करते हैं आप लोगों से। देखो कई बार ऐसा होता है सारे न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी मिल जाती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर पढ़ के जाइएगा थ्योरी को, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम when goods are sold, when goods are sold on installment system, on installment system, what accounting entries are made in books of buyer, are made in books of buyer and seller। तो हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में शेयर कर लेता हूं आपसे। किस्त भुगतान पद्धति का क्या आशय है? किस्त भुगतान पद्धति से क्या आशय
है। जब माल किस्त भुगतान प्रति पर बेचा जाता है, जब माल किस्त भुगतान पद्धति पर बेचा जाता है, तब क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में, तब क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियां बताइए। लेखांकन प्रविष्टियां बताइए। इसके बाद ये हो गया एक हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद कई बार हमारे सामने जो क्वेश्चन आ जाता है, जो हमारे सामने देखा गया है, वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार एक और आता है, ये लॉन्ग नंबर 3 है जो शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? यहां से शॉर्ट भी क्लियर हो रहे हैं। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? What is hire purchase system? Mention the entries necessary in the books of buyer, necessary in the books of buyer as well as seller, buyer as well as seller. When goods are sold, on hire purchase system, on hire परचेज सिस्टम। तो हिंदी में इसको कहते हैं किराया क्रय पद्धति। क्या है किराया क्रय पद्धति? क्या है किराया क्रय पद्धति पर, किराया क्रय पद्धति पर किराया क्रय विक्रय होने वाली वस्तुओं के संबंध, विक्रय होने वाली वस्तुओं के संबंध में, वस्तुओं के संबंध में क्रेता और विक्रेता की लेखा, क्रेता व विक्रेता की लेखा पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियों को समझाकर लिखिए। आवश्यक प्रविष्टियों को समझाकर लिखिए। तो कई बार इनमें से भी क्वेश्चन मिल जाता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको दे रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट भी बनते हैं, शॉर्ट लॉन्ग। 4th अगर क्वेश्चन शेयर करें आपसे तो आता है व्हाट आर द रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग, व्हाट आर द
rules of converting the trial balance received from a foreign branches received from a foreign branches into head office currency explain। एक विदेशी शाखा से प्राप्त तलपट को एक विदेशी शाखा से प्राप्त तलपट को प्रधान कार्यालय की मुद्रा में बदलने के क्या नियम है ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन, और एग्जाम में देखा गया इस क्वेश्चन को पहले भी। स्पष्ट कीजिए। बहुत बार देखा गया है इस टाइप के क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में मिल जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, अधिकार शुल्क क्या है, या ऐसा लिख सकते हैं कि अधिकार शुल्क से आप क्या समझते हैं। कई बार मतलब ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिल जाता है, अधिकार शुल्क क्या है या फिर अधिकार शुल्क से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। क्योंकि और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में हमें मिलते हैं और देखा जाता है। तो इसमें अधिकार शुल्क क्या है, और इस टाइप में मिल जाता है कि टिप्पणी करो इससे जुड़े हुए शब्दों पे। कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि आ जाता है न्यूनतम किराया, जिसको बोलते हैं न्यूनतम किराए को, चलो इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। कई बार आ जाता है लघु कार्य राशि खाता, ये तो मैंने पीछे लिखवा दिया आपको शायद, लघु कार्य खाता, ठीक है। फिर आ जाता है नजराना खाता, इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं व्हाट इज रॉयल्टी, इसको तो बोलेंगे व्हाट इज रॉयल्टी, इसको बोलते हैं मिनिमम रेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इसको बोलते हैं नजराना ही बोलते हैं। तो इससे जुड़े हुए कई बार हमें पेपर में देखा गया और मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉयल्टी से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन हमें छोटे में भी मिलता है और बड़े में भी मिलता है। तो मैंने आपको दोनों तरह से ही क्लियर कर दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ लॉन्ग शॉर्ट, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक हैं। बस फर्क कर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें चेंज मिल जाता है क्वेश्चन, है ना, हमें थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है, होता वही है उसका अंतर, बस थोड़ा सा समझने में कई बार हमें समस्या आ जाती है। एक क्वेश्चन ये भी लिख लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको कहते हैं इन हिंदी में स्थिति विवरण से आप क्या समझते हैं? स्थिति विवरण से आप क्या समझते हैं? कई बार हमारा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है, सो मैंने आपसे शेयर कर दिया ये वाला क्वेश्चन, है ना। और जितने भी मैंने आपसे शेयर किए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखे गए हैं और हमारे एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, 7th क्वेश्चन, ये छोटे में आ गई है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग? व्हाट इज, अगर आपके सिलेबस में है, ये किसी के सिलेबस में है, किसी के सिलेबस में नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जिसको ऐसे बोलते हैं HRAB बोलते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन लेखा विधि को परिभाषित क्या है? मानव संसाधन लेखा विधि क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार वो आ जाता है, जो ब्रांच वाला चैप्टर है हमारा, उसमें से कई बार क्वेश्चन देखा गया है जो मैं आपसे अब शेयर करूंगा ब्रांच का, तो वो भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ये याद आ गया मेरे क्वेश्चन, कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। फाइनल है, बस फाइनल ओवर कर दिए, ओवर कर रहा हूँ क्लास को। टिप्पणियाँ, ठीक है। टिप्पणी को बोलते हैं शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कई बार, जैसे कि कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, जिसको बोलते हैं मार्गस्थ रोकड़, मार्गस्थ रोकड़, यानी कि पैसा जो है रास्ते में है। एक आता है बेटा गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि माल, मार्गस्थ मार्ग है ना, मार्गस्थ मार्ग। एक आ जाता है कई बार थोक मूल्य शाखा, यानी कि होलसेल ब्रांच, थोक मूल्य ब्रांच शाखा, यानी कि। और इनमें से एक ये क्वेश्चन जरूर करना है आपको, व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच? व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र शाखा क्या है? स्वतंत्र शाखा क्या है? ये मिला गया कि कई बार क्वेश्चन ये देखा गया है। और एक आता है कई बार हमारे पास आश्रित शाखा क्या है? डिपेंडेंट ब्रांच, व्हाट इज
आश्रित शाखा, तो भाई ये भी कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस को जो भी मैंने आपसे शेयर किए हैं ये आप लोग अच्छे से तैयार की जाइएगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से भेज रहा हूँ करके क्वेश्चंस की तैयारी, ताकि आप लोग एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट। अगर ये आपके सिलेबस में है तो इसको जरूर करके जाइएगा, व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। लॉन्ग भी आ जाता है कई बार, इसका शॉर्ट भी आ जाता है। इसको बोलते हैं विभागीय खाते क्या है, विभागीय खाते क्या है। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया। ये जितने भी समय की वीडियो है इस पूरे समय को कंज्यूम किया गया है अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ से ले लीजिएगा अगर आपको लेना चाहते हैं, ये पूरे क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। देन इसके बाद आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पीछे हमने पढ़ाया है आपके सामने शेयर कर दिया है, तो यहाँ से आप लोग पढ़िएगा। दोनों लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर यहाँ से शॉर्ट हैं 13 शॉर्ट हैं, ठीक है। और ये फिर ये वाले यहाँ से शॉर्ट लीजिएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल वीडियो हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा फॉलो कर दीजिएगा। और अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा चैनल की, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियो पड़ी हुई है एक एक न्यूमेरिकल की, तो वहाँ से भी आप न्यूमेरिकल में भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इस थ्योरी को कंप्लीट करके जाइएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इस थ्योरी से अगर आपने तैयार किया अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बच्चों, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।